हेलो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलएनएमयू मित्रा यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ बीकॉम वाले का, उनका जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने कह रहा है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ट्रू फॉल्स है वो आपको बताना। उसमें सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, वो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है मर्केंटाइल द लॉ इन इंडिया वाज द फॉर्मेड इन 1872। तो पहले इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर इनको हम हिंदी में समझाएंगे आपको, ठीक है। तो भारत में व्यापारिक संनियम सन 1872 में बनाया था। आप पढ़े होंगे और आपको याद भी है कि ये 1872 में बना था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। बी में आइए, एग्रीमेंट इज द एसेंशियल फॉर ए कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट क्या है, जरूरी है, आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। कंट्रैक्ट जब भी आप करेंगे तो आप जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा आपका कंट्रैक्ट क्या होगा, सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कंट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना बहुत आवश्यक है। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सी, देयर इज डिफरेंट बिटवीन वॉइस कंट्रैक्ट एंड द वॉइड एग्रीमेंट। इसको हिंदी में देखिए, व्यर्थ अनुबंध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर है। बिल्कुल दोनों में डिफरेंट है। व्यर्थ अनुबंध अलग है, व्यर्थ ठहराव अलग है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट हम आपको लिखवा चुके हैं, ये दोनों अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डी देखेंगे। एलन एनिमी डज नॉट पोसेस द कैपेसिटी ऑफ द इंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। विदेशी शत्रु में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। 2 और more person are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। जी बिल्कुल, एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ। आप ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको हम कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर मतलब सहमत होता है, उस बात को करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो उसे हम सहमति कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में आइए। कप्ट में यानी फ्रॉडेंटल एंड द कंसिडरेशन इज द वॉइडेबल। कह रहा है, थोड़ा हिंदी कठिन है, कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़े हुए, ठीक है। कपट में प्रतिफल व्यर्थनीय होता है, बिल्कुल होता है, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये भी ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी में आइए। ऑल कंटीजेंट एग्रीमेंट आर द वैगरिंग एग्रीमेंट। सभी संयोगिक ठहराव बाजी के ठहराव होते हैं। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि सभी ठहराव जो होते हैं ना बाजी के ठहराव नहीं होते हैं, ये गलत है आपका। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच में आइए। कह रहा कंसिडरेशन इन द नेसेसरी इन द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। तो आप सबको पता है कि निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल का होना एकदम अनिवार्य है, आवश्यक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आई हम देखते हैं। आफ्टर सेल इफ द वेयर बिकम द इंसॉल्वेंसी इन द सेलर कैन द रिटेन द गुड्स। विक्रय के पश्चात यदि क्रेता दिवालिया हो जाता है तो उस विक्रेता को माल का उस विक्रेता के माल को रोक सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ट्रू है, ये बच्चा गलत मारे हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जे हम देखते हैं। पार्टनरशिप एराइज द फॉर्म ए कंट्रैक्ट आर नॉट द फॉर्म स्टेटस। कह रहा है साझेदारी की उत्पत्ति अनुबंध से होती है, बिल्कुल होती है, स्थिति से नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, नहीं है, जबकि ये है। तो ये भी आपका ट्रू है। बस आज के लिए ओनली ट्रू फॉल्स है। अगर आए क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं कि प्रस्ताव क्या होता है, व्हाट इज प्रपोजल, क्या स्टेट द रूल्स एज द टू वायलेट प्रपोजल, यानी वैध प्रस्ताव संबंधी नियमों का वर्णन कीजिए। इसे कैसे लिखना है, यदि आप लिख कर आए हैं तो कोई बात नहीं। अगर इसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं, इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आप हमको फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।